ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है? हाउ टू फाइंड और हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लिया हमने, फिर फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू mx। ठीक है, तो हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू mx, हमें क्या फाइंड करनी है? इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात हमारे माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, किसी भी कर्व की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा। देयर विल बी नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सेकंड थिंग क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन कोई कर्व है, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही होगा जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। मींस ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखा इसे, ये तो सिंगल पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है y इक्वल टू एम एक्स, तो इसमें एक की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी एक की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है m। सही है, तो देखो अगर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्राई करना है कि इसको हम अलोन कर दें, सेपरेट कर दें, अकेला कर दें और फिर डिफरेंशिएट करें। ऑब्वियस है, अगर इसमें वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो भी वन आएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया? y इक्वल टू एम एक्स लिया, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो जब मैं इसके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करूंगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा? वन होगा, पहली चीज। ठीक है, तो अगर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ट्राई करना है उसे पहले सेपरेट कर लिया जाए फिर डिफरेंशिएट किया जाए। जैसे कैसे? देखो इधर, जैसे y इक्वल टू एम एक्स है, क्या हम m को सेपरेट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। y अपॉन एक्स इक्वल टू m, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट एज इट इज अपॉन में स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन इक्वल टू जीरो, बिकॉज एम इज अ कांस्टेंट। एम तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, बस ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमने मैनिपुलेट कर लिया, सॉल्व कर लिया। वाई डैश का मीनिंग क्या है? डी बाई डी एक्स है। अगर आप चाहो तो इसको लिख लो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वन होता है, तो वन इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो वी गेट x डी बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है। और अगर हम नोटिस करें तो इसका ऑर्डर कितना है? वन है। और अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री भी वन है, अगर डिग्री पूछता है तो। ठीक है, वैसे तो हमें, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर वन होगा। और देखो इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, कहीं भी कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिख रहा, मतलब ए बी सी या एम, ठीक है, जो भी है। अच्छा, अब एक बच्चा इसे क्या कर सकता है? दूसरे मेथड से कर सकता है। वो क्या सोचेगा कि जैसे उसके पास क्या है, y इक्वल टू एम एक्स है, उसे पता है कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करके हो जाएगा। तो वो डायरेक्ट अप्रोच ये लगाता है कि इसको डिफरेंशिएट कर देता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे वो करता है ये, तो ये हो जाता है डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो x का डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन है, तो x का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, यानी ये m आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2x 3x का होता है डिफरेंशिएशन। अच्छा, बट देखो एलिमिनेट तो हुआ नहीं है, इसका ऑर्डर वन है इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन का, बट अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है इस कर्व की। क्यों? क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है। अब बट इसने तो डिफरेंशिएट तो कर दिया वन टाइम, बट आर्बिट्री कांस्टेंट अभी भी प्रेजेंट है इसमें। तो वो क्या करेगा? ठीक है, एक तो ये वाली अप्रोच है हमारी, और एक अप्रोच ये भी हो सकती है। तो वो क्या करेगा, इस बात को याद रखना, वो प्रीवियस स्टेप से हेल्प लेगा, इससे हेल्प मांगेगा वो।
हमेशा याद रखना, कभी भी तुम्हें एलिमिनेट करना है इस अप्रोच से जा रहे हो तो एक प्रीवियस स्टेप से हेल्प मांगो, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। ठीक है। सो अब इस m को तो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिटरी कांस्टेंट तो नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, y ओवर x, और इस m को यहाँ क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। सो दिस बिकम्स d बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन एक्स। अब देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और इसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, और ये वाली चीज और ये चीज एक ही है। ठीक है, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, तो हो जाएगा x डी बाई डी एक्स माइनस में y इक्वल टू। तो दो डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट यस एक चीज याद रखना, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट ऑर्डर उतना ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और उसका रेडियस कितना है, आर है। अब यहाँ मैंने नोटिस किया कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ओनली वन, वन आर्बिट्री कांस्टेंट। सही है, तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है इसके अंदर। तो ऑब्वियस इसका जो ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उसको वो भी कितना आएगा, वन ही आएगा। ठीक है, तो एक अप्रोच तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें क्योंकि ऑलरेडी आर अलग है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू में डी वाई डी एक्स, बिकॉज हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और देखो इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, उसका ऑर्डर भी कितना है, 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं, चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1 2 और 3, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ऑब्वियस है इसका जो ऑर्डर होगा डीई डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी कितना होगा, 3 होगा। तो ठीक है, अब अकेला तो इसमें हम किसी को कर नहीं सकते। ठीक है, तो डायरेक्ट हम अप्रोच कर लगाते हैं और इसे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2ax प्लस बी। ठीक है, फर्स्ट टाइप डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे ये आ गया अपना, और यहाँ पे अभी भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने रहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 2a, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2a आ गया, बट अभी भी एक कांस्टेंट रह गया 2a, इसको भी कर देते हैं, फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, so this becomes d cube upon में dx cube equal to 0। तो ये जो इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई कर्व की। और देखो इसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, और जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना इसका ऑर्डर आया। तो अगर पूछता है कोई ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो 3 है, और कोई पूछता है डिग्री क्या है, तो वो 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो होती है वही डिग्री होती है। कंडीशन अप्लाई है कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x प्लस ए, ये ले लिया क्वेश्चन हमने, मान लो
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एक्स प्लस एक पैराबोला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करूं, अगर यहाँ पे मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट करूं तो वो अगर फर्स्ट केस में मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कोई बच्चा करेगा तो वो हो सकता है वो 2 बता दे इसे, ठीक है। बट बेटा 2 नहीं है, वो एक ही है क्योंकि वो ए ही है, ठीक है। अगर यहाँ भी ए लिखा है, यहाँ भी ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ भी बी लिखा है, तो वो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माना जाएगा। तो ए कैसे वो, ठीक है, 2 नहीं है, तो इट मीन इसका ऑर्डर 1 होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इस कर्व की, ठीक है। फिर हम स्टार्ट हो गए, डिफरेंशिएट कर दिया हमने। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट करा 2y डी बाई डी एक्स, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले 2y होगा, है ना, एक्स की पावर n की तरह ट्रीट होता है, और फिर y का भी होगा डी बाई डी एक्स, और इक्वल टू देखो देखो 4 है तो कांस्टेंट है ना। अब x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a का कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 0 हो जाएगा, तो दिस वन इज 4 है। तो अपना आंसर जो आ गया 2y डी बाई डी एक्स, और ये हो गया अपना 4 है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो y बाय में 2 डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए, है ना। ये अपना आंसर होना चाहिए। बट देखो इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर भी कितना आना था, 1 आना था। बट अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो इसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब एलिमिनेट कैसे होगा, मैंने फिर से इसे डेरिवेटिव कर दिया तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो 1 है, ठीक है। इस चीज को मैं आगे प्रूव भी करूंगा, ठीक है, कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने उसका ऑर्डर भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि ए को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक काम और हम कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे एलिमिनेट करें, तो एक नई अप्रोच है तुम्हारे सामने, इस अप्रोच को भी ध्यान रखना, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। हम क्या करते हैं, इस ए की वैल्यू को इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वापस, ये जो फंक्शन है अपना ये वाला, ठीक है। तो पुट ए इक्वल टू वाई बाय में 2, और ये जो डी वाई डी एक्स है इसको मैं वाई डैश लिख रहा हूँ, है ना, इजी हो जाए थोड़ा सा लिखने में, सही है। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 4, ए की जगह क्या डालूंगा, वाई वाई डैश अपॉन में 2 एक्स प्लस ए कितना, वाई वाई डैश अपॉन में 2, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 वाई वाई डैश, एलसीएम ले लो, 2x प्लस वाई वाई डैश अपॉन में 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो इक्वेशन बनी ना है तो ये डिफरेंशियली, अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं चलो एक बार ऐसे, 2x वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डी वाई डी एक्स दिख रहा है इसमें, और देखो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कांस्टेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हो गया बस इसका सॉल्यूशन, मतलब फॉर्मेशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब बाकी लिखने का तरीका है, लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी, जैसे भी अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना चाहो तो लिख दो इसे, 2x वाई वाई डैश, और वाई स्क्वायर को यहीं ले आते हैं, वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऐसा लिख लो, या फिर यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, ये लो ये लिख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस इसकी फॉर्मेशन करनी थी। और इसका ऑर्डर भी देखो 1 ही है ना, ऑर्डर 1 है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाँ, डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री 2 है, बट ऑर्डर कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट याद रखना कि हम फंक्शन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर ऐसा कोई केस बन जाए तो, ठीक है। चलो एक और करते हैं फिर क्वेश्चन। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक बार में हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड है, तो सेकंड का डेरिवेटिव यानी वाई डैश फर्स्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज इक्वल टू 0,
ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है मैंने, ठीक है। तो वाई डैश तो अपना डी बाई डी एक्स हो गया, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो बचा गया y इक्वल टू 0, और ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, और एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब एक मैं नई अप्रोच सिखा रहा हूँ कि और भी हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन ले लिया जाए, ठीक है। जैसे मैंने क्या कि y a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक अप्रोच और सीखने को मिलेगी नहीं। अब देखो इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, 1 और 2। तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, तो ऑब्वियस है ऑर्डर भी कितना आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 ही आएगा। सही है। अच्छा, तो फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेपरेट तो हम कर नहीं सकते कांस्टेंट को अकेला, क्योंकि दो कांस्टेंट हैं, तो इसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, सही है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा b e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस एक्स, और ये d बाय डी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, बट एक भी कांस्टेंट तो अभी एलिमिनेट नहीं हुआ, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे इसे, ठीक है। एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि दो बार तो डेरिवेटिव हमें करना ही है। तो डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, देखो ए तो कांस्टेंट है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, और ये हो जाएगा माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स, और ये -1, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए ई टू द पावर x माइनस माइनस प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स, सही है। अच्छा, अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ एक भी कांस्टेंट, ठीक है। बट अगर तुम थोड़ा सा नोटिस करो इस चीज को, ये जो पूरा फंक्शन है यही हमारा क्वेश्चन था y, ठीक है। यही तो y था, y इक्वल टू ए टू द पावर a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। सो वी कैन रिप्लेस दिस वन y, तो इससे y को रिप्लेस कर देते हैं इससे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये हमारी क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 ही है, ठीक है। तो ये अप्रोच भी हमें आनी चाहिए, कभी कभी हम y को रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक